ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंकी गई है। ओवैसी ने ट्वीट करके इस घटना की जानकारी दी है। अब दिल्ली पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पहुंच गई है और इस काली स्याही को हटाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके बाद कहा है कि सांसद तक का घर सुरक्षित नहीं है। नेम प्लेट पर काली स्याही फेंकी गई, असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है और इसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम देख सकते हैं। जरा देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये वो लोग हैं जो वहां पर पहुंचे थे और इन्होंने ही काली स्याही फेंकी है, ये देखिए। और इसके साथ साथ कुछ पोस्टर भी लगाए हैं जिस पर भारत माता की जय लिखा है और ये भी लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता को रद्द करो। ये भी लिखा है आई स्टैंड विद इजराइल। तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी हो गए भाई, ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी हो गए, ओवैसी के ऊपर सख्त। तो ये वो युवक है जिसने ये पोस्टर भी लगाया था जिसमें भारत माता की जय भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि आई स्टैंड विद इजराइल और उसमें ये भी उसने कहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी के घर पर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये भारत माता की जय नहीं बोलते, ये फिलिस्तीन की जय बोलते हैं और ऐसे सांसद नहीं चाहिए जो भारत माता की जय ना बोले, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, इस शख्स ने कहा है। और ये अकेला नहीं था, इसके साथ तकरीबन 5 लोग इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं जो वहां पर पहुंचे थे। इन्होंने काली स्याही भी फेंकी और एक स्टिकर भी चिपकाया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर। तो ये देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक नहीं 5 लोग पहुंचे थे और किसी हमले जैसी तो ये तस्वीर नजर नहीं आ रही। ये लोग पहुंचे थे, वहां पर सिक्योरिटी बाहर नजर नहीं आ रही थी, बंगले के बाहर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। अंदर जाहिर बात है कि कुछ होंगे अगर, लेकिन इस तस्वीर में ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये लोग काफी देर तक वहां पर रहे और रहने के बाद इन्होंने स्टिकर चिपकाया, नारेबाजी की और नारेबाजी करने के बाद ये विरोध जताते हुए नजर आए। ओवैसी की नेम प्लेट पर एक पोस्टर चिपका दिया इन्होंने और उस पोस्टर पर भारत माता की जय लिखा था। इन लोगों का विरोध इस बात को लेकर था कि असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोलते और फिलिस्तीन की जय बोलते हैं, इसलिए ये लोग विरोध दर्ज कराने वहां पर पहुंचे थे। और घर के दरवाजे पर जो लिखा हुआ था 34 अशोका रोड, वहां पर जहां पर बंगले का नंबर था वहां पर एक स्टिकर चिपकाया। जिस तरफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिखा है उस तरफ काली स्याही फेंकी गई और उस स्याही को भी पहुंचते हुए बाद में दिल्ली पुलिस के जवान नजर आए और यह भी हमने देखा कि उस स्टिकर को भी दिल्ली पुलिस ने वहां पहुंचकर हटा दिया जिस पर भारत माता की जय लिखा हुआ था। तो अब यह पिक्चर पूरी क्लियर हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि सांसद का घर भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में ये विरोध नजर आया और ये लोग जो गए थे इन्होंने विरोध के रूप में एक स्टिकर वहां पर चिपकाया और उस स्टिकर पर भारत माता की जय लिखा था। जिस शख्स ने वो स्टिकर चिपकाया उसने ये भी कहा कि हम इसलिए ये स्टिकर चिपका रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोलते। आपको याद होगा कि जब शपथ ली असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन भी कहा था और इस बात को लेकर उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग भी उठाई गई, कानूनी बात भी कही गई और वकीलों ने इसको लेकर आवाज भी उठाई। लेकिन इसके बाद अब ये लोग पहुंचे भारत माता की जय का ये स्टिकर लेकर जिसमें लिखा था आई स्टैंड विद इजराइल। प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा विस्तार से बताइए, ये जो लोग वहां पे पहुंचे थे ये कौन है, क्या इनकी पहचान उजागर हुई है? देखिए, फिलहाल इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ही जो चुनाव आयोग है उसके साथ की ही असदुद्दीन ओवैसी की जो कोठी है उसके बाहर कुछ अज्ञात लोग आए थे। उन्होंने उनकी नेम प्लेट के ऊपर एक जो स्टैंड विद इजराइल के
का पोस्टर लगाया था, क्योंकि इस बात से ही वो आहत थे कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से संसद में शपथ लेते वक्त जिस तरीके से फ़िलिस्तीन का समर्थन किया था, उससे वो नाराज़ थे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये 34 अशोक रोड का ही ये असदुद्दीन ओवैसी का ये घर है, जहाँ पर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए थे और यहाँ से फ़िलहाल पुलिस ने वो पोस्टर हटा दिए हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि उन पोस्टरों को हटाने के निशान अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर। और इस बात को लेकर अभी तक फ़िलहाल पुलिस के पास किसी तरीके की कोई ना तो लिखित में शिकायत दी गई है और ना ही कोई पीसीआर कॉल की गई थी, जिसके बाद जब ये ट्वीट हुआ और इस बात को की जानकारी सामने आई तो उसके बाद पुलिस जो है ना सिर्फ इस घर के जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ पे आई है, बल्कि पीछे के रास्ते पे भी देखा और वो लोग कौन थे, किस संगठन से जुड़े हुए थे, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या किसी दूसरे ऐसे संगठन के लोग थे जो कि माहौल ख़राब करने के लिए यहाँ पे आए थे। फिलहाल पुलिस इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई शिकायत आती है अच्छा, या ये फिर दो चीजें और बताइए प्रमोद, उसके बाद इस मामले की जांच की जाएगी और आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। के अंदर खड़े हुए वो जवान वहां पर पहले शायद मौजूद नहीं थे गेट के बाहर, क्योंकि हमने देखा बड़े इत्मीनान से वो लगा है यहाँ पर, अपनी मोबाइल में उन्होंने बात भी रिकॉर्ड करी। और क्या ये लोग अंदर मौजूद थे और क्या असदुद्दीन ओवैसी अभी बंगले के अंदर हैं? बिल्कुल इन्हीं से बात करते हैं, बिल्कुल इन जवानों से ही बात करते हैं। ये बताइए क्या हुआ था जब ये चीज़ें हुई थी यहाँ पर? कुछ जो पोस्टर लगाए गए थे या फिर कुछ था? आप लोगों ने देखा कौन लोग थे वो? आपने देखा कि कौन लोग थे? मतलब यहाँ पर कोई पुलिस को कॉल की गई है? कोई पुलिस को कॉल? ओवैसी साहब अंदर थे क्या घर में? देखिए बिल्कुल फिलहाल कोई भी कुछ बोलने से जो है ये ओवैसी के नहीं आ रहा है, ओवैसी के सिक्योरिटी स्टाफ के लोग हैं क्या प्रमोद? जी बिल्कुल, जो उनके बंगले का स्टाफ है उसके ही सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर। इनको भी बाद में ये पता चला है और यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिलहाल कैमरे पे कुछ भी बोलने से वो बच रहे हैं। लेकिन ये आप ये देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी का ये जो सरकारी आवास है वो यहाँ पर है और इसके ऊपर ही यहाँ जो पोस्टर लगाए गए थे उसको ये बिल्कुल बाकायदा धोया गया है। यहाँ पर आप उनको हटाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो जिस तरीके के पोस्टर लगाए गए थे उससे किसी तरीके से माहौल ख़राब ना हो पाए। और जो लोग थे वो कौन थे? अज्ञात लोगों के खिलाफ जो जवान वहाँ पे पहुँचे थे जिन्होंने ये पोस्टर हटाए हैं, क्या अब दिल्ली पुलिस वहाँ पर है या दिल्ली पुलिस अब खुद ब खुद कोई मामला दर्ज करेगी, या वहां से दिल्ली पुलिस अब चली गई है? उनका काम ये था कि पोस्टर हट जाएं, स्याही वहां से हटा दी जाए और ये करके दिल्ली पुलिस चली गई है। देखिए दिल्ली पुलिस अभी मौजूद है यहाँ पर, आपको मैं दिखाऊंगा। ये दिल्ली पुलिस के जवान है और सामने ही आप देखेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है। यानी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से महज 50 कदम की दूरी पर भी ये पूरी जो घटना है वो नहीं हुई है। बैरिकेड भी लगे हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग जो है अभी भी फ़िलहाल मौजूद हैं। यहाँ पे कौन लोग थे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है और पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है, कोई पीसीआर कॉल नहीं हुई थी। पुलिस सर अभी तक किसी को पता चला है कि कौन थे, कौन लोग थे? प्रमोद, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। सैयद असीम वकार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM के प्रवक्ता। असीम वकार साहब क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सांसद का घर भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अब तो जो सबसे VVIP जोन है, सबसे सेंसिटिव जोन है, वो भी अगर वहां पर भी सांसद भी सुरक्षित नहीं है तो फिर किस बात का प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं। और मुझे लगता है ये जो लड़के थे ये प्रधानमंत्री जी के अपने लोग थे। भारतीय जनता पार्टी और RSS इनके खून में समाई हुई है। गृह मंत्री जी के लोग हो सकते हैं ये। अगर इनकी कार्रवाई नहीं होती है तो क्या माना जाए? लेकिन जो वीडियो सामने आया वकार साहब, ये लोग जो थे ये पोस्टर चिपका के गए हैं, भारत माता की जय, आई स्टैंड विद इजराइल, ये लिखा है इसमें। नहीं वो तो ठीक है, आई स्टैंड विद इजराइल करके जा रहे हैं, बात वो नहीं हो रही है जी। बात ये हो रही है कि फिलिस्तीन के साथ भारत के कैसे संबंध हैं। फिलिस्तीन क्या दुश्मन देश है? क्या फिलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है क्या भारत उसके साथ नहीं खड़ा है? जी
क्या भारत के बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन असीम वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।